चार उनके। दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं ग्रुप थ्री के, बड़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इनको बार बार यूज करेंगे हम लोग आगे। तो साइलो ग्रुप की एप्लीकेशन भी है इसमें थोड़ी सी। सो चलते हैं जरा, करते हैं एक आपका रिजल्ट है। पहला रिजल्ट है आपका, थ्योरम कह लो या कुछ भी, एक्सरसाइज कह लो, कुछ भी कह लो, इसको हम लोग सिंपल रिजल्ट ही बोलते हैं। रिजल्ट वन, क्या बोलता है ये रिजल्ट? कहता है कि अगर ऑर्डर ऑफ जी, इफ ऑर्डर ऑफ जी इज पी स्क्वेयर, पी इज प्राइम, पी इज प्राइम, देन जी इज इधर, देन जी इज इधर साइक्लिक, या तो जी क्या होगा, साइक्लिक होगा, या और जी इज आइसोमॉर्फिक टू, आइसोमॉर्फिक टू द डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ टू साइक्लिक ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर थ्री। तो कहने का मतलब ये है, और इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि अगर जी क्या है, ऑर्डर ऑफ जी क्या है, आपके पास पी स्क्वेयर है, तो इसका मतलब क्या है, या तो जी क्या होगा, साइक्लिक होगा, या जी क्या होगा, आइसोमॉर्फिक होगा, जिससे जी वन क्रॉस जी टू, इन दोनों के डायरेक्ट प्रोडक्ट से। और जी वन क्या है, जी वन इज साइक्लिक, जी वन और जी टू क्या होंगे, साइक्लिक होंगे, ठीक है, ये होगा। फाइन। तो ये आपकी थ्योरम है, अच्छा रिजल्ट है ये। तो इसको बहुत यूज है इसका ग्रुप में, जब भी साइलो थ्योरम प्रूव करोगे, साइलो ग्रुप प्रूव करोगे, तो ये जरूर यूज होती है। इसका सोल्यूशन और प्रूफ देखते हैं इसका। प्रूफ ले लेते हैं इसका। कितना ऑर्डर ऑफ जी क्या है आपके पास? ऑर्डर ऑफ जी क्या है आपके पास? पी स्क्वायर, ये तो गिवन है, ठीक है। अगर ऑर्डर ऑफ जी पी है तो ये गिवन होगा आपके पास। ना, दो पॉसिबिलिटीज है हमारे पास, या तो ये साइक्लिक होगा या ये आइसोमॉर्फिक होगा। ये दो पॉसिबिलिटीज है, तो पॉसिबिलिटी पहले देखते हैं। नाउ देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, एबिलिटीज। क्या है, जी क्या है, या तो साइक्लिक होगा या ये नॉन साइक्लिक होगा। यही दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना। इफ जी साइक्लिक, हो गया प्रूफ आपका, क्योंकि इसमें उसने कहा या तो साइक्लिक होगा या यही होगा, दोनों में से एक होगा। अगर हमने एक लेट कर दिया तो फिर तो आगे जाने की जरूरत नहीं है, नथिंग टू प्रूव, नथिंग टू प्रूव, है ना, कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है ना। उल्टा लेते हैं आप, नॉन साइक्लिक। इफ जी इज नॉन साइक्लिक, अगर ये नॉन साइक्लिक है तब क्या होगा, अगर ये नॉन साइक्लिक है तब क्या होगा। देन हमें पता है कि पी डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ जी को, ऑर्डर ऑफ जी क्या है, पी स्क्वायर है, तो पी डिवाइड करेगा पी को। अगर ऑर्डर ऑफ जी है तो हमारे पास कॉची थ्योरम है। कॉची थ्योरम कहती है अगर पी डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ जी को, देन implies there exists an element A belongs to G so that order of A किसके बराबर होगा, P के बराबर होगा। अब मैं इस A के साथ, क्योंकि ये ऑर्डर ऑफ A का P के बराबर है, तो इससे मैं एक ग्रुप बना सकता हूँ। सो मैं लेट करता हूँ, लेट H इज ए ग्रुप विच इज जनरेटेड बाय P। तो ये क्या होगा, साइक्लिक ही हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ H इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ A, क्या होगा ऑर्डर इसका, P हो गया, ठीक है। मुझे क्या शो करना है, ये क्या प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक ग्रुप है।
एक साइक्लिक ग्रुप मिल गया मेरे को। अब मुझे दूसरा साइक्लिक ग्रुप लाना है, ठीक है। नाउ ऑर्डर ऑफ H इज इक्वल टू P एंड ऑर्डर ऑफ G किसके बराबर है? P स्क्वायर है, और ये इसका सब ग्रुप है। दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ H इज नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ G। इसका मतलब क्या होगा? H इज नॉट इक्वल टू G। अगर H बराबर नहीं है, इसका मतलब कोई एलिमेंट यहाँ होगा जो इसमें नहीं होगा। सो इट मीन्स देयर इज दिस B belongs to G so that B don't belong to H। तो ऐसा एलिमेंट मिल जाएगा मेरे को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रखिएगा कि B डोंट बिलोंग्स टू H। ठीक है। नाउ नाउ B जो है, मुझे पता है कोई भी अगर एलिमेंट इसका होगा तो इस एलिमेंट का ऑर्डर, किसी भी एक थ्योरम है हमारे पास, रिजल्ट होता है, छोटा सा रिजल्ट है कि अगर आपके पास ऑर्डर ऑफ G क्या है? N है, और A बिलोंग टू G है, तो ऑर्डर ऑफ A क्या है? M है। देन ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी। ये हमने प्रूव किया था। लैग्रेंज जब प्रूव करते हैं उसकी एप्लीकेशन प्रूव करते हैं कि कोई भी एलिमेंट का ऑर्डर हो उसके ग्रुप का, तो उसके ग्रुप को डिवाइड करता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये ऑर्डर बी बिलोंग करता है जी को, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ बी किसको डिवाइड करेगा? जी को। ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करेगा। ऑर्डर ऑफ जी किसके बराबर है भाई? पी स्क्वायर के बराबर है। अगर ये पी स्क्वायर है तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ बी क्या हो सकता है? क्योंकि पी क्या है? प्राइम है, या तो वन हो सकता है, और अभी क्या हो सकता है? जब पी हो सकता है, पी भी इसको डिवाइड करेगा, और तीसरा क्या है? पी स्क्वायर। ये तीन ही पॉसिबिलिटीज है, और कोई नहीं है इसकी पॉसिबिलिटी ना, क्योंकि पी का और कोई प्राइम ऑर्डर वो फैक्टर होगा ही नहीं। पी के सिर्फ कितने फैक्टर होते हैं? पी इंटू पी इंटू वन, यही फैक्टर होते हैं। या पी डिवाइड करेगा इसको, या ये डिवाइड करेगा, या पी स्क्वायर डिवाइड करेगा, दोनों को मिला के, ठीक है ना। इसके अलावा तो कोई नहीं डिवाइड करेगा इसको। तो ये मैंने देख दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया? हमारे पास ऑर्डर ऑफ बी क्या है? वन हो सकता है, पी हो सकता है, पी स्क्वायर हो सकता है। तो अब मैं तीनों ऑर्डर चेक करूंगा कि कौन सा होगा मेरे पास। तो लेट करता हूँ ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू पी स्क्वायर, ये मैंने लेट कर दिया। अब ये पी स्क्वायर किसके बराबर है? ये ऑर्डर ऑफ जी के बराबर भी है, ऑर्डर ऑफ जी के बराबर भी हो गया। अगर किसी एलिमेंट का ऑर्डर उसके ग्रुप के बराबर हो जाए तो क्या होता है? वो साइक्लिक ग्रुप होता है। इसका मतलब जी साइक्लिक। तो हमने क्या लिया था? जी को क्या लिया अभी? जी इज नॉन साइक्लिक लिया हमने, तो कॉन्ट्रडिक्शन होगी। इसका मतलब कॉन्ट्रडिक्शन, इसका मतलब क्या हो गया? ऑर्डर ऑफ बी जो है दैट इज नॉट इक्वल टू पी स्क्वायर। ये तो नहीं हो सकता। आप देखते हैं ऑर्डर ऑफ जी वन हो सकता है। नाउ लेट ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू वन। अब ये लेके ऑर्डर ऑफ जी मेरे पास वन है, तो इसका मतलब क्या हो गया? सॉरी, ऑर्डर ऑफ बी, जी नहीं बी। ऑर्डर ऑफ बी क्या ले लिया हमने? ऑर्डर ऑफ बी क्या ले लिया? वन ले लिया। अब ये वन हो गया तो इसका मतलब क्या है? कौन सा एलिमेंट होता है जिसका ऑर्डर वन होता है? एलिमेंट्री एलिमेंट होता है। इसका मतलब बी इज इक्वल टू ई। अब यहाँ पे क्या है? अगर ई है तो ई तो सारे सब ग्रुप का एलिमेंट होता है ना, तो एच का भी होगा। इसका मतलब ई किस में चला गया? एच में चला गया। इसका मतलब क्या हो गया? बी किस में चला गया? एच में चला गया। ये कॉन्ट्रडिक्शन होगी। ये हमने अभी कहा था कि ये बी जो है एच में नहीं है, ठीक है, बी इसमें भी नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया? ऑर्डर ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू वन। वन के बराबर नहीं है, पी स्क्वायर के बराबर नहीं है, देयर फोर ओनली पॉसिबिलिटी क्या है आपके पास? ऑर्डर बी, ठीक है। ऑर्डर ऑफ बी क्या हो सकता है? पी हो सकता है। अगर ये पी होगा तो मैं अब इस ऑर्डर का एक सबग्रुप बना सकता हूँ। सो लेट करता हूँ के इज इक्वल टू, दिस इज सेट, दिस इज सबसेट सबग्रुप जनरेटेड बाय बी। तो ये क्या है? साइक्लिक ग्रुप है। तो दैट ऑर्डर ऑफ के क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी हो जाएगा, इज इक्वल टू पी। इसके मतलब दो मेरे ग्रुप हो गए मेरे पास, एक के मिल गया मेरे को, और एक मेरे को एच मिल गया जिसका ऑर्डर कितना है? पी है। दो ग्रुप मिल गए। अब मुझे बताना है कि ये क्या है, इनका डायरेक्ट प्रोडक्ट है। तो अब मैं क्या लिखूंगा नाउ? मुझे बताना है। अब मुझे पता है कि एच इंटरसेक्शन के ये किसका सब ग्रुप होता है? ये जो सब ग्रुप ऑफ, ये के का भी सब ग्रुप होता है, एच का भी सब ग्रुप छोटा होता है ना ये। तो मैं लेता हूँ एच का, ठीक है। तो इसका सब ग्रुप हो गया। अब इसका सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर इसको डिवाइड करेगा। एच इंटरसेक्शन डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ
एच, ठीक है। ऑर्डर ऑफ एच क्या है हमारे पास, पी के बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब अब ये इसको डिवाइड कर रहा है, तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, पी के कितने डिवाइड होते हैं, बी तो प्राइम है, एंड पी इज प्राइम, पी इज प्राइम। अगर ये प्राइम है तो कितने डिवाइजर होंगे इसके, या वन होगा या पी होगा, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ एच के कितने डिवाइजर होंगे, या तो ये ऑर्डर वन हो सकता है इसका, या ये हो सकता है पी, ठीक है। अब मैं दोनों को चेक करूंगा कौन सा है कौन सा नहीं है इसमें। नाउ इफ ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के इज इक्वल टू पी, अगर मैंने ये ले लिया, ये ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के क्या है, पी है, तो ये पी किसका ऑर्डर है, ऑर्डर एच का भी ऑर्डर ये पी है, और के का भी ऑर्डर ये क्या है, पी है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, एच इज इक्वल टू के हो गया, क्योंकि दोनों को ऑर्डर सेम है, सब ग्रुप है तो बराबर हो गए। अगर ये बराबर हो गए तो इसका मतलब बी बिलोंग्स टू के, क्योंकि के आएगा ना इसमें, बी तो जनरेट ही इससे हो रहा है, तो बी बिलोंग्स टू के आएगा, इसका मतलब क्या हो गया, बी बिलोंग्स इसको कर जाएगा, एच यू कर जाएगा, हो गया कॉन्ट्रडिक्शन, क्योंकि बी तो एच में है ही नहीं, ठीक है ना, ठीक है जी। अगर ये एच में नहीं है तो इसका मतलब देयरफॉर ओनली पॉसिबिलिटी क्या होगी इसकी, ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के हो गया, ये कितना हो गया, वन, एक ही पॉसिबिलिटी है, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के हो गया वन। नाउ हमारे पास क्या गिवन है, अब हमें पता है कि ऑर्डर, मैंने उस दिन भी कराया था आपको, ऑर्डर पी स्क्वायर जिसका प्राइम की पावर जो ऑर्डर होता है, ये क्या होता है, बिलियन होता है, इम्प्लाइज जी, ये साइक्लिक होता है तो बिलियन भी होगा, इज अ बिलियन, इज अ बिलियन, साइक्लिक को भी प्रूव करना हमको, तो ये क्या है, पी स्क्वायर है तो ये क्या होगा, बिलियन होगा। अगर ये बिलियन हो, कोई अबिलियन हो तो कोई भी सब ग्रुप पे क्या होंगे, जब भी अबिलियन ग्रुप हो तो उसके जो सब ग्रुप होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, ये थोड़ा याद रखना है इसको, कोई भी बिलियन ग्रुप है उसके जो सब ग्रुप होते हैं हमेशा नॉर्मल होते हैं। तो एच और के क्या है, दे आर नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ, ये क्या होते हैं, नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं। तो हम अब इसकी एच इंटू के कर सकते हैं कि बात इसकी, नो, नो, ऑल्सो, ऑल्सो अगर ये इसके बराबर है, इस नॉर्मल सब ग्रुप है, तो हम अब ये बात कर सकते हैं ऑर्डर ऑफ, अब इनका ऑर्डर भी चाहिए आपको, एच के, अगर ऐसा है, ये क्या प्रोडक्ट है, इसको आप ऐसे भी लिखते हो एच के, ठीक है, डायरेक्ट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो ऑर्डर ऑफ एच के किसके बराबर होता है, ऑर्डर ऑफ एच डॉट ऑर्डर ऑफ के बराबर होता है, नीचे कितना आता है, ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के, तो ये तो वन है, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ एच क्या है, पी, ऑर्डर ऑफ के क्या है, पी, ए वन हो गया, ये कितना है, पी स्क्वायर, तो मैं इसको जरा मिटा देता हूँ, ये किसके बराबर हो गया, ऑर्डर ऑफ जी के बराबर हो गया। तो ये तो हमेशा एच के क्या होता है, ये सब ग्रुप होता है इसका, ऑफ जी का होता है, और इसका ऑर्डर क्या हो रहा है, ऑर्डर ऑफ एच के, वो किसके बराबर आ रहा है, इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी के बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जी इज इक्वल टू एच के, ठीक है। तो हमने बता दिया कि जी क्या है, इसे डायरेक्ट प्रोडक्ट, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, देयरफॉर जी इज इक्वल टू एच क्रॉस के, ठीक है। हमने प्रूव कर दिया, अगर या तो ये इससे आइसोमॉर्फिक होगा, जी इज द प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ टू साइक्लिक सब ग्रुप्स, जी एच और के क्या है, साइक्लिक सब ग्रुप है, हमने प्रूव भी किया, तो वेयर एच एंड के इज साइक्लिक, आर साइक्लिक, ठीक है, ये सारे साइक्लिक हैं, हमने प्रूव कर दिया, या तो वो क्या होते हैं, या कोई भी, हमने ये प्रूव कर दिया कि अगर जी का ऑर्डर क्या है, पी स्क्वेयर है, तो इसका मतलब या तो ये जी क्या होगा, साइक्लिक होगा, या ये आइसोमॉर्फिक होगा, किससे, कोई डायरेक्ट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर कितना, पी, ठीक है, क्योंकि ऑर्डर पी लिखोगे तो आप ऑब्वियसली बात है, कोई भी ऑर्डर पी का ग्रुप होता है वो साइक्लिक होता है, ठीक है। तो ये कुछ याद करने वाली चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक, फाइन।
तो दिस कंप्लीट्स योर दिस रिजल्ट। एक और रिजल्ट इसी टाइप का है, छोटा सा रिजल्ट है ये भी थ्योरम है, बट ये बड़ी स्ट्रॉन्ग थ्योरम है। देखो, उसने कहा शो दैट एन abelian group of order PQ, where P and Q क्या है, आर प्राइम, आर डिस्टिंक्ट प्राइम्स। डिस्टिंक्ट प्राइम्स मीन्स इनके बीच में जीसीडी जो होगा पी और क्यू का, वो क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। इसका मतलब ये है, तो हमें शो करना है दिस ग्रुप इज साइक्लिक। अगर इस ये ऑर्डर पी क्यू का ग्रुप होता है, पी डॉट क्यू है ये, पी डॉट क्यू। ठीक है। और हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर ऑर्डर ऑफ जी क्या हो गया, पी क्यू है, फिर पी पी और क्यू क्या है, डिस्टिंक्ट है। और इसका मतलब ये भी होता है कि ये जो पी है डज नॉट डिवाइड क्यू माइनस वन। तो ये बाद में बताऊंगा इसके बारे में, पहले इतना पढ़ लो। ठीक है। जी क्या है, अबिलियन। तो इसका मतलब क्या हो गया, इम्प्लाइज जी इज साइक्लिक। ठीक है, ये हमारे पास क्लियर। ये प्रूव करना है हमको, तो करते हैं प्रूव इसका। एक्चुअली ये क्या है कि ये रिजल्ट साइक्लिक ग्रुप के हैं, यहाँ पढ़ने पड़ रहे हैं क्योंकि हमने साइक्लो ग्रुप में इसको यूज करना है आगे। लेट करते हैं ऑर्डर ऑफ जी, ये किसके बराबर है, पी क्यू है। पी और क्यू क्या है, प्राइम। क्यू क्या है, प्राइम है। ठीक है। तो अगर ये पी और क्यू है, इसका मतलब क्या है, पी डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, तो ये प्राइम है, प्राइम प्राइम नंबर डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी। तो बाय कॉची थ्योरम दिस implies that there exists an element where A belongs to G, so that order of A is equal to P by Cauchy theorem, because of Cauchy's theorem for abelian groups। ठीक है, ऐसा रहता है। फाइन। तो also Q divides order of G, इसका मतलब there exists B belongs to G, so that order of B is equal to Q। ये भी हो सकता है, बाय कॉची थ्योरम ये भी। ठीक है। also also हमारे पास पी क्यू क्या है, इनका जीसीडी वन है, और साथ में हमारे पास ए बी इज इक्वल टू बी है, क्योंकि ये क्या है, अबिलियन ग्रुप है। तो अब हम इसकी ऑर्डर ऑफ ए बी की बात कर सकते हैं, क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए बी की बात तभी कर सकते हो जब आपका अबिलियन ग्रुप हो। ठीक है। तो ये क्या रहेगा आपके पास, ए बी इज इक्वल टू क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ ए डॉट ऑर्डर ऑफ बी के बराबर होता है। ऑर्डर ऑफ ए कितना आ गया आपके पास, पी। ऑर्डर ऑफ क्यू कितना है, क्यू पी क्यू, पी डॉट क्यू। ऑर्डर ऑफ क्या आ गया, पी, पी डॉट क्यू। और ये किसके बराबर है, ऑर्डर ऑफ जी के बराबर है। हमें एक एलिमेंट ऐसा मिल गया जिसका ऑर्डर किसके बराबर, जी के बराबर है। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए बी बिलोंग्स टू जी, सो दैट ऑर्डर ऑफ ए बी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी। अब ऐसा हो जाए कि कोई एलिमेंट हो जिसका ऑर्डर ही जी के बराबर आ जाए, तो उसको मैं क्या कहता हूँ, जी इज साइक्लिक। हो गया जी साइक्लिक। समझ आ गई, बात समझ आई। तो अगर फॉर एग्जाम्पल आपको क्या कहें कि ऑर्डर जी कितना है, 15 है। एग्जाम्पल में लेते हैं, इसी थ्योरम में यूज करते हैं। अगर आपको कहता है कोई कि ऑर्डर जी कितना है, 15 है, और ये किसके बराबर है, 3 into 5 के बराबर है। तो 3 और 5 का जीसीडी कितना है, 1 है। ठीक है। और 3 और 5 क्या है, प्राइम है। तो इसका मतलब क्या हो गया, बाय दिस थ्योरम, बाय दिस रीजन, इसका मतलब क्या हो गया, जी क्या हो गया, साइक्लिक हो जाएगा। ठीक है।
फाइन, क्लियर है, यस और नो? इस तरह से आप सोच सकते हो। अब इसको अगर प्रूव करना हो तो कैसे करोगे? ये एक्सरसाइज भी है हमारे पास, चलो एक एक्सरसाइज कर ही लेते हैं इसके ऊपर। ये वाली एक्सरसाइज कर लेते हैं, दूसरी आप करिए, ठीक है? आप ध्यान दो जरा इसको। कहा प्रूव दैट एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 15 इज साइक्लिक। एक तो आप तरह की थ्योरम लगा के, यही लगा के प्रूव कर सकते हो कि ये क्या है आपका, साइक्लिक होगा। अब इसको लिखना है, अगर आपको पेपर में आ जाए तो कैसे लिखोगे प्रूफ को? तो प्रूफ को कैसे लिखोगे, और सोल्यूशन इसको लिख लेते हैं। हाँ, मैं इसमें साइलो सब ग्रुप का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। तो मुझे पता है ऑर्डर ऑफ जी कितना है, ऑर्डर ऑफ जी कितना है 15। ये किसके बराबर है, 3 into 5, ठीक है? इसका मतलब क्या है, 3 डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, 3 स्क्वायर डज नॉट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी। इसका मतलब जी एज 3 एस एस जी, साइलो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 बाय थर्ड साइलो थ्योरम, ठीक है ना? तो देयरफॉर अब मैं इसका नंबर जानना चाहता हूँ, चेक करते हैं नंबर ऑल्सो। पहले निकाल लेते हैं साइलो सब ग्रुप ऑल्सो। 5 डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, बट 5 स्क्वायर डज नॉट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी। इसका मतलब जी एज 5 एस एस जीज ऑफ ऑर्डर 5, है ना? एस एस जी इसमें है, एक तो होगा ही होगा, ठीक है? ए लिख देते हैं यहाँ पे एज ए। आगे इससे ज्यादा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इंडेफिनेट लगा रहे हैं। तो आप चेक करते हैं, रहने दो, हैज 3 एस एस जी और 5 एस एस जी, ये तो होगा ही इसके पास, ठीक है? अब मैं देखना चाहता हूँ कि कितने 3 एस एस जी है, कितने 5 एस एस जी है। तो साइलो थ्योरम यूज करते हैं उसके लिए। सो देयरफॉर नंबर ऑफ, पहले नंबर ऑफ साइड 3 एस एस जी निकालते हैं, 3 एस एस जी निकालते हैं, नंबर ऑफ 3 एस एस जी। अब मुझे पता है नंबर ऑफ 3 एस एस जी किससे मिलते हैं, नंबर ऑफ 3 एस एस जी किसके बराबर होंगे, 1 प्लस के, कितना 3 के, है ना? एन के ये होता था 1 प्लस के पी, जो भी इसका ऑर्डर होता था, ये डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी होता है, ठीक है? सच दैट 1 प्लस कितना, 3 के डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी कितना है 15। तो ये कब पॉसिबल है, when k इज इक्वल टू 0, और कुछ भी लगाओगे ना ये डिवाइड ही नहीं करेगा। तो जब k इज इक्वल टू 0 है तो आपके पास n3 क्या आएगा, 1। इसका मतलब इसके पास कितना हो गया, देयर इज ओनली वन साइलो थ्री सबग्रुप ऑफ ऑर्डर कितना, थ्री का, ठीक है? अगर किसी भी, एक नोट लिख लेना, एक छोटा सा नोट लिख लेना। नोट क्या है, अगर किसी भी ग्रुप के पास एज ओनली वन सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी, दैट इज पी एस एस जी, अगर आपके पास एक ही पी एस एस जी है, तो वो क्या होगा, जो भी पी एस एस जी होगा, दैट एच, से एच, लेट इट बी से एच। तो एच क्या होगा आपका, ये नॉर्मल रहता है, ये एक रिजल्ट है, ठीक है? अगर जी के पास सिर्फ एक ही साइलो सब ग्रुप है, पी सब ग्रुप है, तो वो जो पी सब ग्रुप होगा, साइलो पी सब ग्रुप, वो क्या होगा, नॉर्मल होगा, ठीक है? तो इसका मतलब, अगर मैं लेट एच इज द 3 एस एस जी, so that ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू, यही आ गया। तो इसका मतलब अभी ये सिंगल है, एक ही आ रहा है, इसका मतलब एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ, ये तो नॉर्मल सब ग्रुप,
ठीक है। अब हम दूसरा चेक करते हैं, नंबर ऑफ। अब दूसरे कौन से एसेट्स थे? 5 थे। अब इनको चेक करते हैं। तो नंबर ऑफ 5 एसेट्स, नंबर ऑफ, ये मैंने पहले भी कराया था आपको, नंबर ऑफ 5 एसेट्स। ठीक है, ये वाले 5 एसेट्स की बात करते हैं। अब हमारे पास क्या है? तो N5 निकालना है आपको। N5 क्या होता है? 1 + 5। क्योंकि P की जगह के 5 लिखना है आपको। नाउ सो दैट 1 + 5K डिवाइड्स 15, ऑर्डर ऑफ जी। ठीक है, ऑर्डर ऑफ जी को ये डिवाइड करना चाहिए। ऑर्डर ऑफ जी को ये डिवाइड करना चाहिए। ठीक है। अब ये कब करेगा? K = 0 होगा तो 1 डिवाइड करता है इसको। K = 1 करेंगे तो ये बन जाएगा 6, डज नॉट डिवाइड। 2 करेंगे तब भी डिवाइड नहीं करेगा, 10 हो जाएगा। 10, 11, 11 डिवाइड नहीं करता 15 को। 3 पुट करेंगे, 15, 15 + 16, ये से बड़ा हो गया तो बस 3 तक जाना है आपको। तो ये इसका मतलब क्या हो गया? आपके पास सिर्फ कितनी K की वैल्यू कितनी पॉसिबल है? K = 0। अगर ये = 0 है तो इसका मतलब क्या हो गया? N5 कितना हो गया? 1 आ गया। इसका मतलब देन देयर इज ओनली वन साइलो 5 सबग्रुप ऑफ। इसमें के पास कितने हैं? साइलो सबग्रुप कितने हैं? बस इतने ही हैं, दो। पर एक ही है। तो लेट करते हैं, लेट के बी 5 SHG, so that ऑर्डर ऑफ के कितना है? 5 है। ठीक है जी। अब इसका ऑर्डर कितना है? 5 आ गया। और ये सिंगल है तो इसका मतलब के इज नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल सबग्रुप हो गया। नॉर्मल सबग्रुप आ गया, ठीक है। ठीक है, अगर ये आ गया नॉर्मल सबग्रुप नाउ हमें क्या प्रूव करना था? हमें प्रूव करना था ये साइक्लिक है। तो सब ग्रुप तो आ गया हमारे पास, दो ही सब ग्रुप मिल गए। एक 3 SHG है, एक 5 SHG है। नाउ आल्सो ये नॉर्मल भी है। नाउ नाउ अगेन ऑर्डर ऑफ, इसका मतलब ये है कि आपके पास, ओके, अगेन ऑर्डर ऑफ एच क्या है? कितना है ऑर्डर इसका? 3। तो ये प्राइम ऑर्डर है, विच इज प्राइम। अब 3 क्या है? प्राइम ऑर्डर का है, इसका मतलब एच क्या हो गया? एच इज साइक्लिक। एच इज साइक्लिक। अगर ये साइक्लिक होगा, अगर ये साइक्लिक होगा तो इसमें क्या एक एलिमेंट मिलेगा आपको? देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू एच, सो दैट ऑर्डर ऑफ ए कितना हो जाएगा? 3 के बराबर हो जाएगा। देखिए, कोई एलिमेंट साइक्लिक का होता है उसके बराबर एक एलिमेंट मिल जाता है जो उसको जनरेट करता है। इसका ऑर्डर भी सेम होता है साइक्लिक ग्रुप में। ऑल्सो ऑर्डर ऑफ के, ऑर्डर ऑफ के क्या होता है आपके पास? ये 5 है, ए भी प्राइम है। अगर ये प्राइम है तो इसका मतलब ए क्या है? साइक्लिक है। तो इसका मतलब इसमें भी एक एलिमेंट मिल जाएगा, देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू के, सो दैट ऑर्डर ऑफ बी क्या होगा? 5। इस ऑर्डर का एलिमेंट मिल जाएगा। अब 5 और 3 में क्या है? जीसीडी 1 है। वही कुछ पीछे वाले कर रहे हैं ना। 3 और 5 में जीसीडी कितना है? 1 है। और एंड ऑर्डर, अगर आप कोई ग्रुप हो, पी क्यू का ग्रुप हो ना, पी और क्यू क्या प्राइम हो, आर प्राइम हो, तो ये क्या होता है? अबिलियन होता है। अबिलियन है तो इसका मतलब ए बी इज इक्वल टू बी ए बी होगा, ट्रू। ना हम इसके ऑर्डर की बात कर सकते हैं, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए बी क्या होगा? ऑर्डर ऑफ ए डॉट ऑर्डर ऑफ बी। अगर ये बी ऑर्डर है तो इसका ऑर्डर कितना है? 3 है, इसका कितना है? 5 है। ये किसका ऑर्डर आ गया? 15। 15 किसका ऑर्डर है? ग्रुप का। तो कोई एलिमेंट ऐसा मिल रहा है ग्रुप में जो है, जिसका ऑर्डर कितना है? जी के बराबर है। क्योंकि हमें पता है ना, अगर ए बी बिलोंग करता है जी को तो ए डॉट बी बिलोंग करता है जी को, बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, है कि नहीं? तो ये इसमें होता है, तो इसमें ऐसा एलिमेंट मिल गया जिसका ऑर्डर इसके बराबर है, तो इसका मतलब देयर एग्जिस्ट
ए डॉट जी बिलोंग टू जी, एक एलिमेंट मिलकर सही दैट ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ये इन दोनों के बराबर हो गया। ठीक है, अगर ऐसा मिल जाए आपको एलिमेंट, इसका मतलब क्या हो गया, जी साइक्लिक। तो हमने प्रूव कर दिया कोई भी ग्रुप जी होगा जिसका ऑर्डर कितना होगा, क्या कहते हैं, जिसका ऑर्डर क्या होगा, ग्रुप एलिमेंट के बराबर होगा, सॉरी जिसका ऑर्डर किसका ऑर्डर कैसा होगा, ऑर्डर ऑफ जी किस तरह का होगा, पी क्यू फॉर्म में। तो ये ग्रुप क्या होता है, साइक्लिक होता है। तो ये रिमेंबर रखना, ठीक है, वी शुड रिमेंबर दिस, क्योंकि ये चीजें जो है ना बड़ी यूज होनी है आगे, हम लोग जैसे जैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ये इसमें यूज होंगे। एक और रिजल्ट इसी टाइप का है, एक और छोटा सा रिजल्ट है, एक्सरसाइज ही बोलते हैं इसको। तो ये रिजल्ट आपका क्या है, ये रिजल्ट कहता है आपको कि एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 इज साइक्लिक, इज साइक्लिक। बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है, एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 इज साइक्लिक। ठीक है, तो सोल्यूशन देखते हैं इसका। सो लेट करते हैं ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 6, ये किसके बराबर है, 2 into 3 लिख सकते हैं ऐसे, यस और नो। तो अगर नाउ 2 डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, दो ऑर्डर को 2 को डिवाइड करता है, अगर 2 को डिवाइड करता है तो इसका मतलब देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी, so that ऑर्डर ऑफ ए क्या है, इज इक्वल टू 2 बाय कॉची थ्योरम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये देखो 2 into 6 है, 2 into 3 है, तो जरूरी नहीं कि ये विलीन हो, साइक्लिक बताना है आपको इसको। लेट्स सी व्हाट हैपन, क्योंकि साइक्लिक होगा तो विलीन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अभी हम लेके कुछ नहीं चल रहे हैं, हमें कुछ भी सोच के नहीं चल रहे हैं कि ये साइक्लिक है या क्या है। हम लोग ये चल रहे हैं कि ये सिर्फ ऑर्डर 2 and 3 है, तो इसका अगर 2 डिवाइड करता है ऑर्डर जी को, ऑर्डर ऑफ ए किसके बराबर होगा, 2 के बराबर एक एलिमेंट मिल जाएगा। सिमिलरली 3 डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ जी को, इसका मतलब देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी बिलोंग्स टू जी, सो दैट ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू 3। ऐसा तो होगा ना हमारे पास, ठीक है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस नाउ। नाउ वी विल शो, नाउ वी विल शो दैट, हम लोग शो करेंगे कि ऑर्डर ऑफ ए बी क्या होगा, वो कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, अगर 6 ऑर्डर का एलिमेंट इसके बराबर आ जाए, 6 का ऑर्डर का मतलब ऑर्डर ऑफ जी के बराबर हो जाए, ये हम शो करेंगे, तो ये साइक्लिक हो जाएगा कि कोई भी एलिमेंट ऑर्डर 6 का इसमें है, साइक्लिक बना देगा इसको। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हमारे पास है, नाउ क्लियरली। अब ये क्लियरली का मतलब होता है मैथमेटिक्स में, क्लियरली का मतलब होता है कि कुछ चीज हुई है उसके बराबर। तो मैं इसको बताऊंगा क्लियरली, बी इज नॉट इक्वल टू द इनवर्स ऑफ, सॉरी बी इनवर्स जो है वो एक के बराबर नहीं है, ये नहीं है। ये क्यों ऐसा लिखते हैं हम लोग, मैथमेटिक्स में लिखते हैं इसको ऐसे, इसका मतलब होता है इसके पीछे कोई कैलकुलेशन होती है कि इसकी वजह से ये हो रहा है, क्योंकि बी इनवर्स एक के बराबर नहीं होगा। अगर इफ इफ ये बी इनवर्स, अगर बी इनवर्स क्या हो जाए, ए के बराबर हो गया, इफ अगर ये बी इज इक्वल टू बी इनवर्स इज इक्वल टू ए के बराबर हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ बी इनवर्स ये किसके बराबर है। अब मुझे पता है ऑर्डर ऑफ इनवर्स और इसका ऑर्डर सेम होता है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ इनवर्स किसके बराबर हो गया, ये तो इसके बराबर है, ऑर्डर ऑफ ए के बराबर है, तो इसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर ऑफ बी का ऑर्डर कितना है यहाँ पे, 3, ऑर्डर ऑफ ए कितना है, 2, क्या ये पॉसिबल है,
बट दिस इम्प्लाइज, यहाँ टू लिख देते हैं, दिस इम्प्लाइज 2 = 3, दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब ये जो इसका बी इनवर्स है ये बराबर नहीं हो सकता, तो इसका मतलब जो है बी कैन नॉट बी इक्वल टू बी। तो ये हम लेके चल रहे हैं। फाइन। नाउ हम मॉडल निकालेंगे ए बी का। ए बी का स्क्वायर करो जरा, ए बी का स्क्वायर करना जरा क्या आता है। इसको लिखते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये बहुत बार लिखा होगा। ए का ऑर्डर कितना है? ए का ऑर्डर, अगर ऑर्डर ऑफ ए क्या है आपके पास, 2 है, तो इसका मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर 2 इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट दिस इज मेकिंग इट इक्वल टू ई, दिस इज मेकिंग इक्वल टू ई ना। तो ये एक लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है, जिसका मतलब क्या हो गया, ए स्क्वायर क्या हो गया, यहाँ से ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 होता है, यहाँ ए क्यूब बी क्यूब क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि ये भी तो ऑर्डर 3 का है। तो मैं इसको यूज करूंगा, सो इनको यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ई डॉट ई, ठीक है जी, तो ये किसके बराबर है, ई के बराबर, ठीक है। नाउ चेक करते हैं क्या इससे बड़ा ऑर्डर पॉसिबल है इसका, ना, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए बी इज इक्वल टू सी, ये मैंने कर दिया। अब मैं ए क्यूब करके देखता हूँ, जरा इससे बड़ा करता हूँ। तो नाउ, नाउ ए बी का क्यूब, वो क्या है, ए का क्यूब बी का क्यूब इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, ये आएगा ए स्क्वेयर। ए का कितना ऑर्डर है हमारे पास, ए का ऑर्डर कितना है, ए का ऑर्डर कितना था, 2 था, है ना। ए का ऑर्डर कितना था, ये आ गया। इसको मैं लिख सकता हूँ ए, और बी का ऑर्डर कितना था, 3 था, इसको मैं लिख सकता हूँ ई लिख सकता हूँ। चलो बी को क्यूब रहने दो अभी। अब ए का ऑर्डर कितना था, 2 लिखा हुआ है हमने, और बी का ऑर्डर कितना है, 3, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए, दिस इज 1, इसकी जगह मैं 1 लिख सकता हूँ, सॉरी, इसकी जगह मैं ई लिख सकता हूँ, और इसकी जगह मैं ई लिख सकता हूँ। तो ये कितना आ गया, ए के बराबर है, ठीक है। दिस इज नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू ई, ई के बराबर तो नहीं है ना ये, ठीक है। सो अरे हाँ, यहाँ भी तो हमें एक प्रॉब्लम आई थी। यहाँ पे क्या था, ओके, यहाँ पे तो एक गड़बड़ हुई थी वहां से। यहाँ से हमारे पास आ गया ये ये सब, 20 का नहीं ना कर सकते, ये हम लोग इसको नहीं कर सकते ना, यही प्रॉब्लम आई थी यहाँ पे। ये तो गड़बड़ हो गई बात से। चलो इसको मिटा दो, ये गलत गलत है, थोड़ा सा देखो। अब ये किसके बराबर है, ए स्क्र डॉट बी स्क्र है। अब ये बी का क्यूब जो होगा वो ई के बराबर होगा, स्क्र नहीं होगा ना। तो यहाँ पे क्या था, ए स्क्र तो है, ए स्क्र क्या है, ऑर्डर ऑफ ए क्या है, 2 है, तो इसका मतलब ए स्क्र इज इक्वल टू ई हो जाएगा, तो ये हम लिख सकते हैं इसको ई इंटू बी स्क्र, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपके पास, बी स्क्र आ गया, दिस इज नॉट इक्वल टू ई, ये ई के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए बी क्या हो सकता है, 2 तो नहीं हो सकता, कैन नॉट बी इक्वल टू 2। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो गया, और सिमिलरली ये भी ई के बराबर नहीं है, ऑर्डर ऑफ ए बी इज नॉट इक्वल टू कितना, 3 भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, आल्सो ऑर्डर ऑफ 1 भी नहीं हो सकता, क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए बी अगर मैं 1 लूंगा, सॉरी, ए की 1 बी की 1, ये ले लूं, ए बी का 1 पावर, तो ये क्या होगा, ये भी नॉट इक्वल टू ई होगा ना, ठीक है ना। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए बी जो होगा वो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ ए क्या होना चाहिए, ये तो बड़ा ही होगा ना, 3 से तो बड़ा ही होगा, 3 से तो बड़ा ही होगा, ठीक है। अब देखो, अब मुझे पता है ए और बी किस में है, ए और बी किसके एलिमेंट है आपके, ये जी के एलिमेंट ही है ना। अगर ये जी के एलिमेंट है तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए, दोनों का ऑर्डर मल्टीप्लाई करके जो ऑर्डर आएगा किसको डिवाइड करना चाहिए, ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करना चाहिए बाय
लैग्रेंज थ्योरम, हमने इसकी एप्लीकेशन की थी, है ना। जब हम क्या करते थे, कोई अगर लैग्रेंज थ्योरम, अगर कोई आपको एलिमेंट मिल जाता है कोई ऑर्डर ए का, तो वो डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ जी को, सब ग्रुप का ऑर्डर, इसको इस लेवल का हम लोग सब ग्रुप डिवाइड करते थे। ए एच को हम डिवाइड कर दे ए, इसका सब ग्रुप बन जाएगा, ये डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ जी को, ठीक है। तो उसको हमने किया था उसमें, तो यही मतलब है इसका, इसको मैं यूज करूंगा, ये भी डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, ठीक है। अब ऑर्डर ऑफ जी क्या है, आपके पास 6 है, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए बी, अभी हमने प्रूव किया ऑर्डर ऑफ ए बी, कैसे लिखें इसको, हाउ टू राइट दिस, इज ग्रेटर देन 3, वन थिंग, is greater than 3, okay, fine, and order of AB divides order of G, divides order of 6। अब ये ऑर्डर क्या होना चाहिए, 3 से बड़ा होना चाहिए, और ए बी क्या होना चाहिए, 6 को डिवाइड करना चाहिए। दिस implies दैट ऑर्डर ऑफ ए बी इज ओनली 6। क्यों? बिकॉज 4 डज नॉट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, ऑर्डर, 4 divide does not divide 6, this means order of AB is not equal to 4। Similarly, 5 does not divide 6, देखो ये डिवाइड करना चाहिए इसको, तभी इसके बराबर हो सकता है। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए बी इज नॉट इक्वल टू 5। तो पॉसिबिलिटी क्या बनती है, एक ही बनती है, तो लास्ट पॉसिबिलिटी क्या बनी, 6 की, और ये किसके बराबर है, ऑर्डर ऑफ जी के बराबर है। अगर कोई एलिमेंट हमको मिल गया जिसका ऑर्डर क्या हो गया, जी के बराबर ही हो गया, सो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट ए बी बिलोंग्स टू जी, so that so that order of G, so that order of AB is equal to order of G, ऐसा हो जाए तो इसका मैं क्या बोल सकता हूँ, कोई भी इसका एलिमेंट है जिसका ऑर्डर इसी के बराबर है, तो G क्या हो गया, इस, तो मैंने प्रूव कर दिया कि कोई भी ग्रुप 6 का ऑर्डर का होगा, साइक्लिक होगा, ठीक है। अब आंखें बंद करके आप बता सकते हो, बट इसको आप सीधा भी बता सकते हो। अब जैसे हमने वो थ्योरम किया था ना, कि ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 2 into 3, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ जी एक, ये पी और क्यू है, पी डॉट क्यू है, पी और क्यू क्या है, जीसीडी 1 है, तो तो क्या होगा, जी क्या है, साइक्लिक है, ठीक है। तो ये क्या है, पी और 3 और 2 और 3 क्या है, 1 है, ऑर्डर क्या है, पी और क्यू दोनों प्राइम है, डिस्टिंक्ट है, तो इसका मतलब जी क्या है, इस साइक्लिक। वैसे बोल सकते हैं, लेकिन लिखना है आपको, प्रूव करके बताना है कहीं पे, तो प्रूव जैसे मैंने पीछे किया वैसे प्रूव करेंगे। सो दिस कंप्लीट्स योर, ठीक है। ये दो रिजल्ट आपको पता होना चाहिए, और ये कुछ एग्जाम्पल्स में थी, ये भी पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो इसको यहीं पे रोकते हैं।